हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे। ये अंधेरे मुझे इसलिए हैं पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे। रोशनी हो वहां, रोशनी हो वहां तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे। इन्हीं की फिल्म का गाना है, उपकार का। ये अंतिम पल है जब आप आखिरी बार देख पाएंगे मनोज कुमार जी को। जी हाँ, भारत के इस महान सुपूत के दर्शन करने आया हूं, जिसने जो देशभक्ति की मशाल जलाई थी देशवासियों के दिल में, वो आज तक वो मशाल जल रही है। वो मशाल जो है बुझी नहीं है और कभी बुझेगी भी नहीं। एक अभिनेता होने के साथ साथ क्या निर्देशक थे, क्या लेखक थे, क्या पटकथा लेखक थे, क्या कैमरे की उन्हें समझ थी, क्या म्यूजिक का उनको सेंस था, और क्या कैरेक्टर होते थे उनके। मां का कैरेक्टर, भाई का कैरेक्टर, उनकी क्या कुर्बानियां होती हैं अपने परिवार के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो हमारे भारत आज जा रहे हैं, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत के बाद रत्न लगा दें तो हमारा भारत भारत रत्न हो जाए। मैं यही कहूंगा फैंस से कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, जो देशभक्ति की भावना इन्होंने उजागर की है उस पर चलें। और पहली बार जब मैं इनसे मिला था, जब इन्होंने मुझे बुलाया था, तो मुझसे कहा था कि रजा, कभी ये मत कहना कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये बताओ कि तुमने देश के लिए क्या किया है, तुम देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये पहला संवाद उन्होंने मुझसे बोला था, आज से 51 साल पहले। और मैं अपने चाहने वालों से और उनके चाहने वालों से ज्यादा मैं कहना चाहता हूं कि कमाल के सच्चे देशभक्त थे वो। हर फिल्म आप देख लो उनकी, क्रांति देख लो, उपकार देख लो, शहीद भगत सिंह देख लो, जो भी फिल्में बनाई हैं समाज के हित में और देश के हित में बनाई हैं। और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते हैं। मैं इतना कहूंगा कि मनोज कुमार साहब की फिल्में, उनके गाने, उनके निर्देशन से प्रेरणा लें और जीवन का एक मार्ग होता है, रास्ता होता है, उन्होंने हमें दिखाया। हम जो कुछ बने हैं उनसे मिलकर, उनके विचारों को सुनकर, उनके पैरों पर बैठकर हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं बहुत भावुक हूं, सभी की तरह सारा देश बहुत भावुक है। एक ऐसा कलाकार चला गया है जो फिर दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे साथ ही रहेंगे, ये गए नहीं है। इनकी फिल्में हमें प्रेरणा देती रहेंगी और मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको बहुत शक्ति दे इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। जी, शुरू से ही मैं उनके साथ रहा, हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी है, बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया, सब पिक्चर, उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति, ये बाकी सब फिल्मों में। आज देश, पूरा देश सदमे में है क्योंकि इतने पेट्रियोटिक मूवीज, इतने देशभक्ति की मूवीज इनके तरफ से की गई थी और सब में सीख थी, युवाओं के लिए, देश के हर नौजवानों के लिए सीख थी। और अब ऐसे में जाते जाते क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसा कोई कलाकार आ सकता है जिनमें इनकी छवि हो, या इनके जैसा कोई कलाकार, बड़ा कलाकार? क्या है कि उन दिनों में फिल्में जो बनती थी ना, जैसे डायरेक्टर मनोज कुमार थे या राज कपूर साहब थे, वो
पैशन के साथ, पैशनेट जो था ना उनका, पैशन था उनका। और दूसरी चीज़ों में पैसे ज़्यादा खर्चते ना खर्चते, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है पिक्चर बनाने का, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाए, लेकिन शॉट उनको जो चाहिए वही होना चाहिए। बहुत सी मिसालें हैं। एक शूटिंग के दौरान में, क्रांति के दौरान में, उसने अपने प्रोडक्शन वाले को बोला कि 500 आदमी लेके आना। उन दिनों में वो उसने कहा 5000 आदमी के लेके आना। 400-500 आदमी इकट्ठे करके ले आया कि कर देंगे। कहता है मैंने कितने कहा था? 5000 कहे थे, तो 5000 आदमी चाहिए। भाई जब कुछ नहीं होता है ना तभी स्टार बनते हैं। जब सब कुछ होता है तो स्टार बनने में मुश्किल है। लेकिन मनोज जी एक ऐसे सितारे थे जो इंसान, उसकी इंसानियत, वो सबसे बड़ा अहमियत रखते थे उसमें। और ये जो चीज़ है यही स्टार बनाती है। और जो मिसाल छोड़ के गए हैं, मैं चाहता हूँ कि हर नई पीढ़ी इस मिसाल को अपने दिल और मन में रखें, क्योंकि ये एक सीख है। अगर आप ये समझ पाते हो तो शायद आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। और ये कोई आलतू फालतू वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत समझदारी की चीज़ है और इसको सालों साल लगता है समझने में। सादगी में ही स्टारडम है भाई, बस यही कह सकता हूँ। ये कला का आकार समझने के लिए तो खैर 100 जन्म चाहिए, लेकिन ये अपने ऐसे भारत विश्व कला रत्न हैं जिनकी अंत्येष्टि में आज हमें भी सौभाग्य मिला है। फट्टे से लेके, हमारे बचपन में फट्टा टाकी से लेके VCR से लेके हर 5 फिल्में आती थी, उसमें एक रोटी कपड़ा और मकान आती थी, एक क्रांति आती थी, एक उपकार आती थी। तो ये भारत के विश्व कला रत्न हैं, ये भारत रत्न है। और ये हम तो इनकी तीसरी पीढ़ी में आते हैं, लेकिन इनको नमन करते हुए बस यही बोल सकता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के भारत चलचित्र निगम के ये हमारे रत्न हैं, हमेशा रत्न रहेंगे। बस इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थैंक यू। बस नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया ले रही है, थोड़ा सा अंदर थोड़ी ले जा रहा हूँ।
ओम मेदोभ्यां ओम वासेभ्यां ओम वासेभ्यां ओम स्नाभ्यां ओम स्नाभ्यां ओम अस्त्रभ्यां ओम अस्त्रभ्यां एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.